जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई बोलेगा माइनॉरिटी के लिए दे रहे हो तो कह रहे माइनॉरिटी है वो उनको जिस हिसाब से माइनॉरिटी है, जिस हिसाब से अभी अब 10 साल में आपके सिर पे पैर रख के ना मेजोरिटी बन जाए। कहाँ माइनॉरिटी है? 20% को माइनॉरिटी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी के आधार पे आपने पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान लेने के बाद फिर भी आप माइनॉरिटी रह गए। किसने कहा आपको यहाँ रहने के लिए? जाओ अपने देश में। बताइए, दिल्ली में किसी मंदिर को 1 रुपया दिया हो? हज हाउस बना रहे हैं द्वारका में 100 करोड़ रुपया लगा करके। राम मंदिर के लिए 1 रुपया दान दिया, जो इतना बड़ा हमारा ऐतिहासिक सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। जो हमारी कहती थी कि मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं रह सकता जो किसी की मस्जिद तोड़ के बना हो। नहीं, वो मस्जिद तो वहाँ मस्जिद तो थी ही नहीं, वहाँ मंदिर था। और जो ये मस्जिदें हैं जहाँ पे मस्जिदों में सैलरी दी जा रही है, मस्जिद चीज क्या है, जगह क्या है, कौन सा भगवान का घर है, कौन से वहाँ भगवान बैठते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है? किसी भी XYZ की कब्र को चद्दर ढक के आप मस्जिद बना देते हो। ऐसा नहीं कि वो कोई 50 साल या 100 साल या 500 साल पुरानी है। जो उनके यहाँ कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, उसको पार्टी से निकालने के बजाय स्टार प्रचारक बना दिया। दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, उनके कई मंत्री बैठकर जेलों में मसाज करा रहे हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। राजधानी दिल्ली में चुनावों की गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका कारण बना है एक बोर्ड जो मंदिर के बाहर लगा हुआ है। इस वक्त हम शिव मंदिर तातारपुर गांव नई दिल्ली के बाहर मौजूद है और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि जिस प्रकार से मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है, वैसे ही सैलरी पुजारियों को, ग्रंथियों को नहीं दी जा रही। तो तब जब तक जो पुजारियों की मांग है वो पूरी नहीं होती सैलरी की, तब तक मंदिर में आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। ये सब लिखते हुए एक बोर्ड लगाया गया है। क्या कुछ पुजारियों का इस पूरे मुद्दे पर कहना है, उनके पास चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। पंडित जी, ये बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर मौलवियों को सैलरी दी जा रही, पंडितों को नहीं दी जा रही और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि केजरीवाल सरकार, ये भाजपा मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से हम सब लोग हैं। केजरीवाल जी वोट सबने दिया है, टैक्स सब लोग देते हैं, तनख्वाह आप ना पुजारियों को देते हैं, ना गुरुद्वारे में ग्रंथियों को देते हैं, ना जैन समाज को, ना क्रिश्चियंस को, किसी को नहीं। तनख्वाह वेतन केवल मौलवियों को क्यों दिया जा रहा है? टैक्स सारी जनता देती है। केजरीवाल जी, आप हो कान खोलकर। अल्पसंख्यक है इसलिए उन्हें दिया जा रहा है, माइनॉरिटी में है ना? नहीं, अल्पसंख्यक कहाँ से है? अल्पसंख्यक तो 3% से कम होता है, वो 17% से ज़्यादा हो गया। अल्पसंख्यक कहाँ से है? वो केजरीवाल जी तो ये भी कहते हैं, जो उनके यहाँ कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, उसको पार्टी से निकालने के बजाय स्टार प्रचारक बना दिया। दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, उनके कई मंत्री बैठकर जेलों में मसाज करा रहे हैं। इससे ज़्यादा और अन्याय क्या होगा? बताएं केजरीवाल जी कि वो क्या करते हैं। हमने वोट दिया है और केवल उन्होंने वोट दिया है, मुस्लिमों ने केवल उन्होंने ही दिया है। मंदिर के जो सैलरी दी जा रही है वो वक्फ बोर्ड दे रहा है, जो माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है, हिंदू मेजोरिटी में है वो कहते हैं। लेकिन वो पैसा केजरीवाल सरकार 102 करोड़ रुपया आरटीआई के तहत पता चला अब तक दे चुके हैं। बताइए, दिल्ली में किसी मंदिर को 1 रुपया दिया हो? हज हाउस बना रहे हैं द्वारका में 100 करोड़ रुपया लगा करके। राम मंदिर के लिए 1 रुपया दान दिया, जो इतना बड़ा हमारा ऐतिहासिक सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है। जो हमारी कहती थी कि मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं रह सकता जो किसी की मस्जिद तोड़ के बना हो। नहीं, वो मस्जिद तो वहाँ मस्जिद तो थी ही नहीं, वहाँ मंदिर था। लाखों, देखिए, सनातन धर्म ऐसा है जो 7 अरब 15 करोड़ वर्ष पुराना है। बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी सारे पंथ हैं। बताइए, कोई बोलता हो सनातन विश्व का कल्याण हो? कोई धर्म मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कोई धर्म बता दीजिए विश्व का जो कहता हो सारे दुनिया का कल्याण हो। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारे सारे अपने सारा परिवार है, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे भवंत की सुखना की कामना कोई धर्म बताओ करता हो? केवल सनातन धर्म करता है। आज उसी सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले को केजरीवाल जी आप सर पर बैठा रहे हो और ब्राह्मणों को कुछ सहयोग नहीं दे रहे। अरे भाई, हम कह रहे या तो ब्राह्मणों को दो या तो उसका भी बंद करो। हमारी मैडम, आप भाजपा से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है। परिचय बता दीजिए। मैं पूनम सिंह हूँ, पश्चिमी जिले में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ में सह संयोजक हूँ। ये भी हमारे साथ सह संयोजक हैं और ये हमारे संयोजक हैं वडेरा जी जो यहाँ पे थे। तो आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चाल है कि एमसीडी इलेक्शन से राजनीतिक चाल क्या? जो आप गलत करेगा उसको तो कभी ना कभी तो जवाब देगी ना जनता। आप ये ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि आप जिंदगी भर अत्याचार करते रहोगे, गलत काम करते रहोगे, पर्दा डालते रहोगे और कोई बोलेगा नहीं। कभी तो बोलेगा ही ना। इनका सिर्फ मंदिर से नहीं, पूरी दिल्ली से सुपड़ा साफ होना चाहिए। इनको तो दिल्ली से बहिष्कार कर देना चाहिए। पर मैम, बात ये उठ रही है कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले ही क्यों हो रहा है? एक साल ठीक पहले से क्यों? कहाँ हो रहा है? ये तो हमारे साथ तो ये जाति
1-1.5 साल से हो रही है, 2 साल से हो रही है? किसने बताया आपको? जहाँ पहले पूरी एक मस्जिद को सैलरी मिलती थी 12,000, वो बढ़ा के 50,000 तक कर दी है इन्होंने। किस हिसाब से कर दी है? कौन से आधार पे कर दी? किस कानून के तहत कर दी? बता सकते हैं वो? और जो ये मस्जिदें हैं जहाँ पे मस्जिदों में सैलरी दी जा रही है, मस्जिद चीज़ क्या है, जगह क्या है, कौन सा भगवान का घर है, कौन से वहाँ भगवान बैठते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है? किसी भी XYZ की कब्र को चद्दर ढक के आप मस्जिद बना देते हो। ऐसा नहीं कि वो कोई 50 साल या 100 साल या 500 साल पुरानी है। कोई ऐसे 5 दिन में रातों रात मस्जिद बन जाती है, वो मस्जिद बन गई, वहाँ पे 50,000 रुपये महीने का शुरू हो जाता है। किस हिसाब से दे रहे हैं? कभी तो कोई बोलेगा माइनॉरिटी के लिए दे रहे हो, तो कह रहे हैं माइनॉरिटी है वो उनको। किस हिसाब से माइनॉरिटी है? जिस हिसाब से अभी आप 10 साल में आपके सिर पे पैर रख के ना मेजोरिटी बन जाए। कहाँ माइनॉरिटी है? 20% को माइनॉरिटी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी के आधार पे आपने पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान लेने के बाद फिर भी आप माइनॉरिटी रह गए। किसने कहा आपको यहाँ रहने के लिए? जाओ अपने देश में। आपने पाकिस्तान बनवाया कि जी हम मुस्लिम अलग रहेंगे, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, मत रहो, कोई बात नहीं। आपने पाकिस्तान भी ले लिया, फिर कह रहे हम तो फिर हिंदू के साथ रहेंगे और फिर उनको धक्का देंगे। ऐसे नहीं हो सकता ना। ये मांग कर रहे हैं कि उनको या तो सैलरी ना दी जाए, वरना पुजारी नहीं, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पुजारियों को दी जानी चाहिए। वो तो सुबह 4:30 बजे उठ के रात तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, संस्कार अपने समाज में देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शुद्ध संस्कार देते हैं। मस्जिदों में क्या होता है बताओ मुझे? कौन से स्कूलों में कौन से उनको संस्कार दिए जा रहे हैं, कौन से उनके बच्चों को अच्छी बातें बताई जा रही है? वहाँ पे क्या होता है बताओ मुझे? कुछ नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये महीने के लिए खाने का अड्डा बनाया तरीका कि 50,000 रुपये महीना कैसे खाया जाए। और ये सिर्फ चाल है आम आदमी पार्टी की सरकार की। क्या नाम है? मैं दिनेश मिश्रा जी। तनख्वाह नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार, मौलवियों को दे रही है, क्या कहना है? हम कह रहे हैं अगर मौलवियों को ही देना है तो सभी को दो। ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दो, गुरुद्वारों में भी दो और मौलवियों को भी दो। हम ये नहीं मना कर रहे हैं, पर दो तो सबको दो और ना तो किसी को ना, ये उनका भी बंद करो। अभी ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। ये देखो अभी मुद्दा उठाने का चांस आया है। ये चुनाव है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर इस समय चेतावनी देंगे तो केजरीवाल जी हो सकता है मांग। सर क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र शर्मा, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, जिला प्रभारी केशवपुरम। तो आज इस यहाँ स्थान पर हम खड़े हैं मंदिर पे, यहाँ पर विरोध किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि वो नहीं आ सकते क्योंकि पुजारियों को सैलरी नहीं मिल रही, मौलानाओं को सैलरी मिल रही है। पर वो तो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी के लिए तो सरकार कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, क्या समस्या है? देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और समानता का अधिकार सभी के लिए है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, लेकिन इन सनातन धर्मियों के साथ भेदभाव दिखाते हुए, आज इनको नीचा दिखाते हुए दूसरे समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की खातिर वो तनख्वाह देते हैं। और आप कह रहे हैं माइनॉरिटी सिख समुदाय भी माइनॉरिटी में है, जैन समुदाय भी माइनॉरिटी में है, लेकिन आप उनके मंदिरों में या उनके गुरुद्वारों में भी क्यों नहीं देते ये तनख्वाह? तो हम चाह रहे हैं समानता दिखाते हुए सभी को समान रूप से तनख्वाह मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए।